नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशिष्ट जज ने तहसील कार्यालय नोखा बीकानेर में 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाने के मामले में दोषी नाथूसर के पटवारी को 4 वर्ष के कारावास व 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एसीबी के डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि विशिष्ट जज पृथ्वीपाल सिंह ने सुनवाई के बाद आरोपी पटवारी नवर को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। एसीबी के एएसआई गिरधारी सिंह के अनुसार परिवादी मेघाराम निवासी पांचू बीकानेर ने 23 जुलाई 2016 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसने नाथूसर नोखा की रोही में माताजी के नाम से कृषि भूमि खरीद की। उसने नाथूसर के पटवारी से वार्ता की तो उसने नामांतरण के काम के लिए 1000 रुपए की रिश्वत मांगी। 26 जुलाई को एसीबी ने पटवारी को परिवादी से 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5 कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड की फोटो में छेड़छाड़ की। जांच के बाद 5 को बुलाया गया, लेकिन केवल एक अभ्यर्थी ही आयोग में उपस्थित हुआ। सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हरीश चंद्र भील निवासी खैरवाड़ा उदयपुर, नरेंद्र कुमार रेबारी निवासी सांकड़ सांचोर, जगदीश कुमार मेघवाल निवासी गूड़ा मलानी बाड़मेर, राजूराम निवासी भीनमाल जालोर, मुकेश कुमार निवासी चितलवाना संचोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया गया है। आयोग सचिव के निर्देश पर अनुभाग अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने समग्र शिक्षा अभियान के मुख्यालय में कनिष्ठ अभियंता आशुतोष सुथार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्यूरो के यहां जारी बयान के अनुसार परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि लैबोरेटरी निर्माण कार्य के लिए 82 लाख के बिल पास करने के एवज में 1,80,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। बिलों तथा अन्य भुगतान के एवज में आरोपी कनिष्ठ अभियंता शुक्ला 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। ब्यूरो की टीम ने शिकायत का सत्यापन कर आरोपी कनिष्ठ अभियंता आशुतोष सुथार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने यह कार्रवाई मुख्यालय स्थित समग्र शिक्षा विभाग कार्यालय में की है। हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता अस्पताल में दवाई लेने गई थी। जब पीड़िता अस्पताल के पास खड़ी थी, उसी समय पवन उर्फ रिंकू उसे अपने साथ इंदिरा गांधी नहर पर ले गया। उसे नहर में फेंकने की धमकी देकर उसे सुखवंत सिंह के घर रानिया ले गया। वहां उसे 5 दिन तक रखा और रेप किया। इसके बाद वह उसे पथरौड़ा ले गया, वहां 10 दिन तक रख कर रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे धनूर ले गया, धनूर से सिरसा, एलनाबाद, माऊखेड़ा और सिरसा ले गया। सिरसा में चरखी दादरी और वहां से ओटू हेड ले गया। इस दौरान कई बार पीड़िता के साथ रेप किया। वहां से पुलिस ने पीड़िता को डिटेन कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जयपुर, जोधपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में 170 से ज्यादा आवासीय योजना में कीमतें 8.5 से लेकर 26% तक बढ़ाई हैं। सबसे ज्यादा कीमतें हनुमानगढ़, झुंझुनू की स्कीमों में बढ़ाई गई हैं। जयपुर के जगतपुरा में स्थित इंदिरा गांधी आवासीय योजना में अब कीमत 17,875 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी है, यानी 100 वर्ग मीटर की जमीन करीब 17,87,500 रुपए की होगी। यहाँ कीमतें में 23% से ज्यादा बढ़ाई गई है। ये कीमतें 1 जनवरी से लागू मानी जाएंगी। इस निर्णय के बाद अब निर्माणाधीन मकानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह अजमेर की पंचशील, किशनगढ़ आवासीय योजना, जोधपुर के बर्ली स्कीम, विवेक विहार और कुड़ी भगतासनी सेकंड में भी 8.52% आवासीय आरक्षित दर बढ़ाई है। शिक्षा विभाग की ओर से 2 सत्रों की साइकिल एक साथ वितरित की जाएंगी। जिलों में साइकिल पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के 23 जिलों में साइकिल पहुंच चुकी है, जबकि जयपुर सहित 27 जिलों को साइकिल मिलने का इंतजार है। विभाग को यह साइकिल सत्र प्रारंभ होने के बाद वितरित करनी थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब वितरित की जा रही हैं। वर्तमान में बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, झुंझुनू, सलुम्बर, फलौदी, झालावाड़, अलवर, सवाई माधोपुर, दूदू, कोटा, करौली, डीग, अनूपगढ़,
नीमका थाना, उदयपुर, बारां, सिरोही, शाहपुरा, बाड़मेर और चूरू में साइकिल पहुंच चुकी है। इन जिलों में साइकिल असेंबल की कार्रवाई की जा रही है। शेष जिलों में अभी तक साइकिल नहीं पहुंची है। जयपुर में भी साइकिल पहुंचने में 4 दिन लग सकते हैं। यहां जयपुर में 10,000 से अधिक बालिकाओं को साइकिल वितरण होना है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hcras.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में निकली भर्ती में उम्मीदवार की आयु सीमा 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों से संबंध रखने वाले उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। उम्मीदवार की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर उन्हें फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि पोस्टिंग से पहले उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। हनुमानगढ़ की एनडीपीएस के विशिष्ट जज रूपचंद्र सुथार ने अवैध रूप से नशीली दवाइयों की तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में आरोपी संदीप सिंह, सोनाराम उर्फ बबलू व बलवीर सिंह उर्फ प्यारा को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। विशिष्ट लोकाभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि सदर पुलिस ने 14 मार्च 2020 को एसजी नहर पुलिया रोही सहजीपुरा के पास 2 व्यक्तियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। आरोपियों ने अपना नाम संदीप सिंह व सोनाराम उर्फ बबलू निवासी सहजीपुरा बताया। दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई। दूसरे मामले में गोलूवाला पुलिस ने 15 सितंबर 2018 को बलवीर सिंह निवासी अयालकी के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। जोधपुर जिले की माता का थान पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों की 10 लाख रुपए की राशि को रुकवाकर अलग अलग खातों में रिफंड करवाई है। सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क कर ओटीपी शेयर, क्लिक ऑन लिंक और विभिन्न ऐप इंस्टॉल करवाकर साइबर ठगी के शिकार होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की। एसीपी मंडौर पीयूष कविया के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई, जिसमें माता का थान थानाधिकारी शिवलाल मीना, हेड कांस्टेबल भागीरथ सिग्गड़, कांस्टेबल राकेश पूनिया, रिछपाल और शेर सिंह को शामिल किया गया। एयरलाइंस टिकट बुकिंग करने वाले सुरेश के 8 लाख, मित्र संचालक मुकेश दादिश के 36,500 और एक युवती नमिता के 1,15,000 रुपए रिफंड करवाए हैं। जयपुर में 11 साल की मासूम से शारीरिक और मानसिक हमले का चुकाने वाला मामला सामने आया है। बच्ची पर शारीरिक व मानसिक रूप से पहला हमला तब हुआ जब पिता ने ही दुष्कर्म किया। अब दूसरा तब होगा जब वह बच्चे को जन्म देगी। बच्चे को 31 सप्ताह दिन का गर्भ होने पर हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड के अनुसार गर्भपात करवाते तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। बच्ची का कहना है कि अब सब कह रहे हैं कि मां बनने वाली हूं, लेकिन मुझे इसका मतलब ही नहीं पता। परिवार में मानसिक बीमार मां और 5 साल का छोटा भाई है। मां भाई को लेकर अक्सर मामा के घर जाती थी। पापा मुझे रोक लेते थे और गलत काम करते थे। कई बार चीख चीख रोई भी, लेकिन वो डांट फटकार कर चुप करवा देते थे। करीब 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने लगी तो पापा ने मुझे मामा के घर छोड़ दिया। मामा ने दुलारते हुए बात की तो पापा ने जो किया सब बता दिया। मामा ने उसी दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।